अगला देखेंगे प्रश्न 3। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में यदि कोण A दिया है 2x+4, कोण B दिया है y+3, कोण C दिया है 2y+10, कोण D दिया है 4x-5, तो चतुर्भुज के चारों कोणों के माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज कैसा है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है पहले जान लीजिए। अगर एक वृत्त है और उसके अंदर एक चतुर्भुज है और वो चतुर्भुज अंदर ऐसे होना चाहिए कि उसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, चारों के चारों वृत्त पर होने चाहिए। देखिए ये भी वृत्त की परिधि पर है, ये भी वृत्त की परिधि पर है, ये भी चारों के चारों वृत्त की परिधि पर हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अगर आपने ऐसे बना दिया तो इसमें 3 बिंदु तो वृत्त की परिधि पर है, चौथा नहीं है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज के लिए चारों बिंदु कहाँ होने चाहिए? वृत्त की परिधि पर। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। चतुर्भुज है ABCD, तो कोण A का मान दिया है 2x+4, कोण B का मान दिया है y+3, कोण C का 2y+10, कोण D का 4x-5। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब देखिए ये ज्योमेट्री का नियम है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, लेकिन वहां आपका माइंड चलना चाहिए कि अगर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं तो फिर हम क्या यहाँ पे समीकरण बना सकते हैं? क्योंकि एकाएक नया क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सरल है, लेकिन एकाएक आपके सामने आएगा तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमें सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश करना है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक, संपूरक मतलब कितना होता है? संपूरक मतलब 180 अंश। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, या बोल सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब इतना अगर आपको मालूम पड़ गया कैसे करना है तो आगे क्वेश्चन इजी है, बड़ा है पर इजी है। कैसे? मतलब कोण A और कोण C दोनों मिला के 180 अंश होंगे और कोण B और कोण D मिला के 180 अंश होंगे। तो यहाँ देखिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश, कोण B प्लस कोण D बराबर 80 अंश। सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश। अब एक बार मैं ये पहला वाला लूंगा, समीकरण 1 प्राप्त करूंगा, फिर दूसरा वाला लूंगा, समीकरण 2 प्राप्त करूंगा। पहले पहला वाला लिया, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। यहाँ से कोण A का मान देखेंगे, कोण A का मान कितना है? 2x+4, तो कोण A की जगह 2x+4 रख दिया। फिर कोण C का मान देखेंगे, कोण C का मान कितना है? 2y+10, तो कोण C की जगह 2y+10 रख दिया। देखिए C का मान, फिर ये 2x लिखा, 2y, इधर 4 और 10 जुड़ेंगे 14, 14 उधर ले जाएंगे 95 करेंगे, माइनस होगा 2x+2y 166, फिर 2 से भाग दे दिया तो x+y = 83। समीकरण 1 प्राप्त हो गया। सेम टाइप से दूसरा लेंगे, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 है, और यहाँ पे B की जगह कोण B और D का मान यहाँ पे है। देखिए कोण B का y+3 है, D का 4x-5 है, तो B का y+3 रख दिया, D का 4x-5, फिर 4x को पहले लिख दिया, फिर y और 3 और -5 -2 आएगा, उधर जाके +2, और ये 4x + y = 182। समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है, तो समीकरण 1 और 2 को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ इजी है, देखिए +y, तो समीकरण 1 और 2 को घटा दें, अपने आप y कट जाएगा। तो लिख दिया समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो ये समीकरण 1 लिखूंगा, उसके नीचे समीकरण 2, उसको घटा दूंगा। अब हल करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ये घटा के नीचे चिन्ह बदलेंगे, यहाँ आप माइनस लगा सकते हो जिससे पता चले कि आप घटा रहे हो। ऐसे देखो यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, यहाँ जैसे आप माइनस लगा सकते हो, पता चले घटा रहे हो, बराबर कि नहीं। यहाँ प्लस लगा दोगे तो पता चलेगा जोड़ रहे हो, यहाँ पे आप प्लस लगा दोगे तो पता चले जोड़ रहे हो। तो क्या किया, इसको घटा रहे हैं, तो घटाने पर फिर x का मान मिल गया, x का मान समीकरण 1 में रख के y का मान पता कर लिया। अब जब x और y का मान पता चल गया तो हम आसानी से कोण A, कोण B, कोण C, कोण D का मान निकाल सकते हैं। कोण A का मान कैसे निकलेगा देखते हैं। कोण, अब ये जो मान है ये लिख लेंगे, जैसे कोण A का 2x + 4 लेंगे,
कोण बी का y प्लस 3, कोण सी का 2y प्लस 10, कोण डी का 4x माइनस 5। इधर देखिए कोण ए का 2x प्लस 4 लिया, x का मान 33 है तो 2 बीच में गुणा छिपा हुआ, x का मान 33 प्लस 4 गुणा करेंगे 33 दूना 66 प्लस 4 कितना हो गया 70। ऐसे कोण बी y प्लस 3 है, y का मान 50 रख के 53 आ गया। कोण सी 2y प्लस 10 है तो y की जगह 50 रख दिया तो 100 प्लस 10 110 डिग्री। कोण डी 4x माइनस 5 है, x की जगह 33 रख दिया, सॉल्व किया 127 डिग्री। इस तरीके से आपको चारों कोण प्राप्त हो गए। तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है, क्योंकि नया क्वेश्चन एक आएगा तो हम क्या वहां दिमाग लगा सकते हैं कि पहले समीकरण बनाना है फिर उसको हल करना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, दो मजदूर ए तथा बी एक साथ काम करके कोई काम 8 दिन में पूरा करते। मतलब दो मजदूर हैं, अगर वो दोनों मिल के 8 दिन काम करें तो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 6 दिन एक साथ काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला गया। पहले दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किए, लेकिन 6 दिन बाद जो ए था, मजदूर ए था, वो काम छोड़ के चला गया। तो बचा हुआ जो काम था उसको बी 6 दिन में पूरा किया। तो ज्ञात करो कि ए तथा बी अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ऐसा अगर आप देखें तो ऐसा क्वेश्चन आपने बुक में किया है, टेक्स्ट बुक में ही आपके ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक जगह थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चन को घुमा दिया है। अगर आप देखें तो क्या घुमाया उसने बोला है मतलब 6 दिन काम करने के बाद ये छोड़ के चला गया, बाकी काम भी किया। यही आके आपको दिमाग लगाना रहेगा कि बाकी काम जब भी किया तो फिर कैसे समीकरण बनेगा। तो देखिए बहुत आसान है, लेकिन समझना है। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि माना ए मजदूर ए एक काम को x दिन में करता है और मजदूर बी उसी काम को y दिन में करता है। मजदूर ए कितने दिन में करता है काम को, x दिन में, और मजदूर बी उसी काम को कितने दिन में करता है, y दिन में। तो हम पता करेंगे मजदूर ए द्वारा 1 दिन में किया गया काम। तो अगर मजदूर एक काम को x दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/x भाग। और मजदूर बी जो है वह एक काम को y दिन में करता है तो 1 दिन में वह कितना करेगा, 1/y भाग। ये मैंने एक बार समझाया था, एक बार फिर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा पूरा काम है, ये पूरा काम है, मतलब एक काम है। अब अगर कोई बोले कि ये एक काम को हम 2 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 2 दिन, तो 1 दिन में कितना करेंगे। अगर 2 दिन में ये पूरा काम कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे, 1 दिन में आधा करेंगे। आधा मतलब 1/2, 1/2। अगर 2 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे, आधा करेंगे। आधा मतलब 1/2, 1/2। तो जो ये 2 था ना, यही बटा में आ गया। अगला देखिए, अगर मान लीजिए ये पूरा काम है, एक काम है ये, और इसको कोई 4 दिन में करता है। पूरा काम कितने दिन में करता है, 4 दिन में। तो अगर 4 दिन में पूरा काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में वो चौथाई काम करेगा। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ये चारों जोड़ लोगे तो 4/4 मतलब 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यही 4 बटे में आ गया। इसका मतलब एक चीज समझ में आया कि अगर कोई आदमी एक काम को x दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/x भाग काम करेगा। और अगर कोई आदमी y दिन में काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/y भाग। तो हम उसका 1 दिन का काम पता कर सकते हैं। इधर देखिए, मजदूर ए x दिन में पूरा काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/x भाग करेगा। और वही मजदूर बी उसी काम को y दिन में पूरा करता है तो मजदूर बी 1 दिन में कितना काम करेगा, उसी 1/y भाग करेगा। अब ध्यान से देखना, दोनों मिलके कितने दिन काम करते हैं, 8 दिन। दोनों एक साथ काम करके 8 दिन तक काम पूरा कर लेते हैं।
और काम को हमेशा ध्यान रखना, काम को हमेशा एक काम मानना है। काम कितना है? एक काम। तो अगर ये देखिए मजदूर एक दिन में 1/x भाग काम करता है, तो अगर एक दिन में 1/x भाग करता है तो 8 दिन में कितना करेगा? 8/x भाग। तो देखिए 8/x भाग। मजदूर भी एक दिन में 1/y भाग काम करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा? 8/y। 8/y, क्योंकि दोनों तो 8 दिन काम कर रहे हैं ना। ये भी 8 दिन काम किया, तो एक दिन में 1/x करता है तो 8 दिन में 8/x करेगा। मजदूर भी एक दिन में 1/y भाग करता है तो 8 दिन में कितना करेगा? 8/y करेगा। और फिर दोनों मिलकर फिर से देखिए एक साथ मिलकर 8 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। देखो दोनों मिलकर मतलब दोनों को जोड़ दिया तो कितना काम? पूरा काम हो गया। पूरा काम मतलब मैंने क्या बताया? एक काम। तो दोनों जब मिल के किया 8 दिन तक काम, ये भी 8 दिन काम किया, ये भी 8 दिन काम किया, फिर दोनों मिल के काम किया 8 दिन, तो ये काम पूरा हो गया, मतलब एक काम हो गया। इस समीकरण 1 बन गया। दूसरी शर्त जरा समझिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे यहां हमने 8 दिन काम किया था, वैसे यहां पे कैसा है? यहां पे 6 दिन काम किया उन लोगों ने। तो ये जरा यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले इधर देखिए 6 दिन तक एक साथ काम किया, तो हम पहले पता करेंगे कि जब उन्होंने 6 दिन तक एक साथ काम किया तो कितना काम किया। तो देखिए एक दिन में 1/x भाग काम कर रहा है तो 6 दिन में 6/x करेगा, और बी एक दिन में 1/y कर रहा है तो 6 दिन में 6/y करेगा। तो 6/x 6/y, इतना काम हो गया। अभी काम बचा हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। जो बचा हुआ काम है उसको फिर से बी अकेले वह काम, ये देखिए बचा हुआ काम बी 6 दिन में करता है। अब ये चला गया, अब केवल बी कर रहा है, तो बी फिर कर रहा है 6 दिन, तो 6 दिन में फिर कितना काम करेगा वो? 6/y। पहले तो 6 दिन वो 6/y किया ही था, इसके साथ किया था। ये देखिए दोनों साथ में मिलके 6 दिन किया, तो एक दिन में 1/x भाग, तो ए एक दिन में 1/x करता है तो 6 दिन में 6/x करेगा। बी एक दिन में 1/y करता है तो 6 दिन में 6/y। ये दोनों मिलके इतना काम कर चुके हैं। अब जो बाकी काम बचा उसको फिर ये करता है, बी जो है ना, बी फिर करता है 6 दिन, तो फिर 6 दिन में कितना करेगा? 6/y। और तब जा करके मिल करके जब ये पूरा मतलब पहले इतना काम हुआ था, फिर ये 6 दिन फिर किया, तब जाके पूरा काम हो गया। ये देखिए 6 दिन में पूरा किया गया। बी जब फिर 6 दिन काम किया, फिर से 6 दिन भी काम किया, तो काम क्या हो गया? पूरा हो गया। ये 6/x इधर हर समान है, तो 6 12/y बराबर है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना आप सीख चुके कि जब नीचे चरांक हो तो उसको मानते हैं 1/x बराबर m, 1/y बराबर n मान के, फिर ये समीकरण 8m + 8n = 1 हो जाएगा, 6m + 12n = 1। फिर इसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। इसको आप चाहे गुणांक समान करने की विधि से करो, चाहे मान रखने की विधि से करो, चाहे आप क्रैमर के नियम से करो, करके आप mn का मान निकाल सकते हैं। और जब mn का मान मिल जाएगा तो m की जगह 1/x और n की जगह 1/y रख के आप एक x और y का मान निकाल लेंगे। ये देखिए m का मान निकाला, n का मान निकाला, फिर m की जगह 1/x रखा, n की जगह 1/y, तो x और y का मान मिल गया। x का मान मिला मतलब क्या मिला? y का मान मतलब क्या मिला? तो x y क्या माना था आपने माना था a एक काम को x दिन में करता है और b y दिन में करता है। इसका मतलब a एक काम को 12 दिन में, x मतलब 12 और y मतलब 24 आया है, तो उत्तर हो गया a एक काम को 12 दिन में करता है और b उसी काम को 24 दिन में करता है। तो यहाँ पूछा क्या था? ज्ञात करो a तथा b अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे a तथा b अकेले वह काम क्रमशः 12 दिन तथा 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही उत्तर हो जाएगा। देखिए a तथा b अकेले वह काम क्रमशः 12 दिन तथा 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन एक जगह थोड़ा सा उसने क्या घुमा दिया, ये जो छोड़ के चला गया तो ये फिर 6 दिन काम किया, जबकि है इजी। यहाँ पे देखिए
लेकिन उतना दिमाग चलना चाहिए, और दिमाग तब चलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेकर और अपने आप से सोचेंगे। अगर मैं बताता रहूंगा, आप सॉल्व करते रहेंगे, तो मैं सोचूंगा, मेरा दिमाग बढ़ जाएगा, पर आपका उतना ही रह जाएगा। इसलिए मेरा दिमाग सोचने का कम रखिए, आप ज्यादा सोचिए।